शेयर बाज़ार में पैसा कमाना मुश्किल है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शेयर बाज़ार में पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल ये है कि उसे संभाला कैसे जाए। जब भी कभी प्रॉफिट होता है, क्या आपने खुद से पूछा है क्या इसे बेचना है या फिर से निकाल देना है या निकाल कर बैंक अकाउंट में डालकर इसे खर्च कर देना है। दोस्तों, मैं बहुत लंबे समय से शेयर बाज़ार में हूँ, तो मैंने यहाँ देखा है कि लोगों की एक आदत होती है, वो शेयर बाज़ार में जो प्रॉफिट होता है उसको कभी निकालते नहीं हैं, वो केवल अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालते हैं। मैंने भी कई बार किया, कई सालों तक ऐसा किया। तो होता क्या था कि वो बाज़ार का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है तो वो बाज़ार का हिस्सा है। कोई एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि अगर आप 500 का नोट आपको कोई ऐसे किसी को देने को कहे तो आप दे देंगे? वो ऐसे खुशी खुशी दे देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि उसको देने में एक कसक होती है। लेकिन शेयर बाज़ार में 5000 का लॉस कुछ महसूस नहीं होता। कुछ तो इसका जादू है। ये जादू ये है कि ये डिजिटल फॉर्म में होता है, हमें महसूस नहीं होता, इसलिए हम इसको पैसे की तरह ट्रीट नहीं करते। तो दोस्तों, कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा निकालने की आदत होनी चाहिए, और उसके बाद उस पैसे को कहाँ लगाया जाए उसकी प्लानिंग भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका पैसा शेयर बाज़ार में ही लगा है तो रिस्क जोन में है, इतना तो आपने समझना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिसके पास कमाई की प्लानिंग नहीं है तो उसके कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी सत्य है। आज की वीडियो में बात करूँगा 3 ऐसी आदतों की, अगर आपने इसको अपना लिया तो शेयर बाज़ार से निकाला हुआ पैसा आपकी लाइफ बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरीश पाठक। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, वीडियो में कही गई कोई भी बात कहीं पर भी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से पता लगता है कि वीडियो काम की है। पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपका टारगेट पूरा हो गया है तो आप हाथ जोड़कर बाहर निकलिए, नहीं तो बाज़ार आपको घुमा देगा। अगर वो पैसा आप नहीं निकाल पाए तो वो पैसा बाज़ार में फिर घूम जाएगा। आपने अक्सर गौर किया होगा, जब भी किसी सौदे में आपको 20-30% का प्रॉफिट होता है तो आप ये सोचते हैं कि इसको इतना तो हो ही गया है, थोड़ा और बढ़ने देते हैं, लेकिन अंत में गिरावट आती है और वो प्रॉफिट आधा रह जाता है। अक्सर ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। यही वो जगह है जहाँ पर हम लालच के कारण हार जाते हैं। दोस्तों, इस बात को मैंने अपने अनुभव से महसूस किया है। जब भी कभी आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपकी जेब तक आना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि वो प्रॉफिट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में आए और बैंक अकाउंट से आपकी जेब में आए। चाहे आप बाद में उसको दोबारा डाल दें, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक बार आप उस प्रॉफिट को तो महसूस करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रॉफिट तभी प्रॉफिट है जब वो आपकी जेब में आ रहा है। इसलिए हर ट्रेड में एक एग्जिट पॉइंट तय करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका सौदा वहाँ तक पहुँच रहा है तो वहाँ पर आप अगर सौदे को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि जो पैसा आपने निकाला है उसका एक घर तो तय होना चाहिए, वरना वो पैसा अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। दोस्तों, अगर आप पैसे को ये नहीं बताते हैं, ये दिशा नहीं देते हैं कि उसने कहाँ जाना है, तो आप पूछते रह जाओगे कि पैसा कहाँ गया। अब मान लीजिए आपने प्रॉफिट ले लिया, तो अगला सवाल ये है कि उस पैसे का क्या। और दोस्तों, 90% ट्रेडर यही करता है। वो क्या करता है, कभी प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को ऐसे स्टॉक में लगा देता है जो हाई प्रॉफिट हाई रिस्क ट्रेड होता है, और ऐसे ही बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी प्लानिंग के पैसा लगा देता है। इसलिए मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, आपके प्रॉफिट की एक अलग नई जगह होनी चाहिए, जिसे आप इमरजेंसी फंड, बच्चों के पढ़ाई के फंड और एफडी के रूप में रख सकते हैं। तो ये आपको सुकून देगा, ये पैसा आपके लिए सरदर्द नहीं होगा। क्योंकि पैसे को हमेशा खतरे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पैसा आपके भविष्य की नींव है। दोस्तों, कभी भी आपको अगर शेयर बाज़ार में किसी सौदे में प्रॉफिट होता है तो कुछ हिस्सा उसका अपने को भी रिवार्ड देना चाहिए। पहले मैं कभी ऐसा नहीं करता था, लेकिन बाद में मैंने ये आदत डाली। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं क्या करता था, जो प्रॉफिट आता था उसका एक हिस्सा अपने पर खर्च करता था, अपनी खुशी के लिए खर्च करता था, जो चीज़ें मेरी शौक की थी उनके लिए खर्च करता था। अगर आप शेयर बाज़ार से पैसा निकाल के अपनी जेब तक लाते हैं तो एक आदत होती है, आप उस पैसे को महसूस करते हैं। अगर वो पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है तो आपके लिए केवल वह एक डिजिटल करेंसी होगी जिसे आप महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैसा निकालने के बाद खुद को भी रिवार्ड देना चाहिए, खुद के शौक पर खर्च करना चाहिए, खुद की ग्रोथ पर खर्च करना चाहिए। क्योंकि जो खुद पर पैसा लगाते हैं वो अगली कमाई के लिए तैयार होते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको दूसरे से अलग बनाता है। शेयर बाज़ार से कमाया हुआ पैसा केवल नंबर नहीं है, वो एक मौका है आपकी फाइनेंशियल लाइफ को
अगले स्टेप तक लाने का अब फैसला आपके हाथ में है। आपने उसे उड़ाना है या उड़ना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपने कभी शेयर बाज़ार से बड़ा पैसा कमाया था और आपके समझ में नहीं आया कि इसका क्या करना है? क्योंकि आपकी कहानी किसी के लिए सीख बन सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से बनाई गई है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।